आपने 2 मिनट में मैगी बनते हुए सुना होगा, 2 मिनट की रील सुनी होगी, 2 मिनट में कोई वीडियो स्किप किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा 2 मिनट में महिलाओं की नसबंदी कर देता है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के धार से सामने आया है, जहां पर एक दिन में 180 महिलाओं की नसबंदी हो गई है। सरकारी शिविर लगाया गया, लेकिन ऑपरेशन करने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर निकले। कई सवाल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के ऊपर खड़े हो रहे हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा रोज आए दिन नए कीर्तिमान स्थापित करता है और अब एक नया रिकॉर्ड बनाया है धार जिले में, जहां पे सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर लगाया गया आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के लिए। वो यहाँ पर आकर उनकी नसबंदी का शिविर लगाया गया था। आपको बता दें कि 180 महिलाओं की नसबंदी एक दिन में धार जिले में कर दी गई है। और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस स्थिति में इसको किया गया है वो सवाल खड़े कर रहा है। ना साफ पानी है पीने का, ऑपरेशन के बाद महिलाओं को खुले में धूप में लिटा दिया गया है, ना ही कोई और सुविधा है, ना बेड्स हैं। इतना ही नहीं, महिलाएं गर्मी से और प्यास से तड़प रही हैं। उनके परिवार वाले जो हाथ में आ रहा है कपड़ा या पेपर, उससे उनको हवा करते हुए उनको थोड़ी बहुत ही सही लेकिन राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच में सबसे बड़ा सवाल, सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकार के द्वारा शिविर लगाया जाता है, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए पहुंचते हैं प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और आदिवासी क्षेत्रों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन धार जिले के आदिवासी क्षेत्र बाग से सामने आई ये तस्वीरें उन दावों की हकीकत को उजागर करती है, या यूं कहें कि सरकार की पोल खोलती है। साथ ही आधुनिक युग में मानवता को शर्मसार भी कर रही है। नसबंदी शिविर में महिलाओं के साथ घनघोर लापरवाही हुई है, जिसके बाद पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में थोड़ी बहुत कार्रवाई सरकार ने कर दी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लापरवाही बरतने वाले बीएमओ को हटा दिया गया है। धार जिले के बाग गांव में जो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर इस शिविर को लगाया गया था और सुबह 8 बजे से शिविर शुरू हुआ। 8 बजे से 180 महिलाएं शाम होते होते यहाँ पर उनकी नसबंदी कर दी गई। यहाँ पहुंची महिलाओं की हालत कितनी बदतर थी, किन बदतर हालातों में उनका ऑपरेशन किया गया, ये आप तस्वीरें देख के समझ सकते हैं। वहीं यहाँ पर पहुंची महिलाओं का क्या कुछ कहना है, उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है, एक बार सुन लीजिए। नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो सुविधा पूरी नहीं मिल रही। पीने का पानी की क्या व्यवस्था है? नहीं, पानी भी अभी खत्म हो गया। 2 ड्रम लाए थे तो खत्म हो गया, अभी भी नहीं है। तो आप कब से ला रहे हो यहाँ पर महिलाओं को? ये तो हमारा चलता रहता सर, हमेशा लाते हैं। कभी भी कैंप पर रहते तो हितग्राही बोले तो लाते रहते हैं भाइयों को। हाँ, भाइयों को। सब बीएमओ सर ठीक थे, अभी यहाँ पर बहुत टाइम हो गया, एक ही डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर ज़्यादा होने चाहिए। हाँ कितने डॉक्टर होना चाहिए जल्दी काम होगा? सर 2 या 3 होना चाहिए तो थोड़ा जल्दी भी हो जाए सर। तो क्या होता है कि कि हर हफ्ते मेरे पास सर्जन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, इसीलिए वही लोग अगर इकट्ठे आते तो फिर इकट्ठे करवाना पड़ते हैं। सर्जन मेरे पास जो डॉक्टर डावर आते हैं वो बड़वानी से आते हैं, तो इसलिए हमें सर्जन की प्रॉब्लम्स आती है हमेशा। तो और ये लोग क्या है कि अब गर्मी का सीज़न आ जाएगा, गर्मी के बाद केसेस हो भी नहीं पाएंगे, इसलिए हमें इकट्ठे करते हैं। जिले में सर्जन की अवेलेबिलिटी नहीं है क्या सर? सर्जन की अवेलेबिलिटी है, लेकिन क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट से लंबा पड़ता है ना, इतनी दूर सर्जन आते नहीं। ये क्या है कि LTD कैम्प करने के लिए प्राइवेट हायर करते हैं हम लोग सर्जन से। ये भी जैसे गवर्नमेंट सर्जन नहीं हमारे पास, प्राइवेट सर्जन हायर करने पड़ते हैं, पे ऑफ करके इनको बुलाया जाता है। सर यहाँ पर स्टाफ कितना आता है? स्टाफ किस चीज़ के लिए? स्टाफ नर्स में पूछ रहे हैं, डॉक्टर्स में पूछ रहे हैं? डॉक्टर स्टाफ डॉक्टर्स में मेरे पास 2 संविदा डॉक्टर हैं, 1 रेगुलर है और 2 बॉन्डेड है। क्या अभी अवेलेबल है यहाँ? हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है। मेरे साथ ही अभी क्या, मैं एक VC चल रही थी तो डॉक्टर सब उसी में जुड़े थे। मैडम की VC चल रही, मैं भी उसी में जुड़ा था। और एक कैंप में जो ड्यूटी डॉक्टर हैं उनको लगाया है, डॉक्टर HS मोबाइल साहब को, वो कैंप में कर रहे हैं। जैसे कि ये महिलाओं को नीचे लेटाया गया और नसबंदी होने के बाद इनको कोई मतलब इन्फेक्शन नहीं फैले, उसके लिए क्या करना है? जी, थोड़ा अलग अलग लेटाया जाता। क्या है कि बिस्तर बेड, इतना सारा बेड तो मेरे पास अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए गद्दे बुलाए जाते हैं और गद्दे पे लेटाया है। आपको बता दें कि महिलाओं को उम्मीद थी कि सरकारी शिविर में उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक चिकित्सा सुविधा मिलेगी, लेकिन यहाँ का नजारा बेहद चिंताजनक दिखाई दे रहा है। शिविर में ना तो पानी पीने की व्यवस्था है और ना ही बैठने की
जिन महिलाओं की नसबंदी की गई उन्हें ऑपरेशन के बाद खुले आसमान के नीचे धूप में लिटा दिया गया। परिजनों के साथ महिलाएं काफी परेशान होती हुई दिखाई दी। इतना ही नहीं, मामला और भी गंभीर हो गया जब ये पता चला, या यूं कहीं कि ये जानकारी निकलकर सामने आई कि एक प्राइवेट चिकित्सक जिनका नाम डॉक्टर राकेश डावर है, वो बड़वानी से इस केंद्र पर पहुंचे थे ऑपरेशन करने के लिए, और उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि वो 2 मिनट में एक महिला का ऑपरेशन कर सकते हैं, उनकी नसबंदी कर सकते हैं। अब सवाल है कि क्या यहाँ पर नसबंदी करने की होड़ लगी है, या फिर किसी रिकॉर्ड बुक में मध्य प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य तंत्र को अपना नाम लिखवाना है कि वो एक दिन में इतने ऑपरेशन कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में ऑपरेशन की सुरक्षा और मेडिकल प्रोटोकॉल पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर अस्पताल के मैनेजर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बसंत अजनारे का क्या कुछ कहना है, एक बार वो सुन लीजिए। वहीं इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जब स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी डॉक्टर वीर बहादुर सिंह मुवेल शिविर के दौरान मौके पर वो मौजूद नहीं थे, स्टाफ के द्वारा मीडिया के पहुंचने की जानकारी देने के बाद वो मौके पर पहुंचे और बैठक में होने की बात कही। देखिए, तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए लोग हैं, वो अब इस पूरे मामले में बयानों से खाना पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मध्य प्रदेश की वो जनता जो अपना कीमती वोट देकर तमाम नेताओं को उस जगह पहुंचाती है जहां पर बैठकर वो इन लोगों को, जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, उन्हें सही समय पर सही और ठीक स्वास्थ्य सेवाएं दे पाए, वो कहां जाए। सवाल ये भी कि वो जनता जो टैक्स भरती है, समय पर भरती है, वो क्या ऐसी सुविधाओं के हकदार हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। उसकी वजह ऐसी ही तस्वीरें हैं जो आए दिन सामने आती हैं। कहीं पर अस्पतालों में स्ट्रेचर नहीं मिलता, कहीं पर बेड नहीं मिलता, कहीं पर गर्भवती महिला को जमीन पर बैठकर ही डिलीवरी करनी पड़ती है, कहीं पर अस्पतालों में बेड तो मिलता है लेकिन अगर बॉटल चढ़ती है तो बॉटल को टंगाने के लिए स्टैंड नहीं मिलता और परिजन हाथ में बॉटल लेकर खड़े दिखाई देते हैं। कहीं पर तो एम्बुलेंस नहीं मिलती, कहीं मिल जाती है तो काफी देरी से मिलती है। कहीं पर अस्पतालों की जो बिल्डिंग्स हैं वो जर्जर हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता आखिर अस्पतालों में अगर सुविधा लेने के लिए जाती है, इलाज करवाने जाती है, तो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होना और 2 मिनट में एक महिला की सर्जरी का रिकॉर्ड बनाने की होड़ दिखाना, ये कहां तक सही है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। इस पूरे मामले में तमाम कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर आप तक पहुंचाइए सहयोगी छोटू शास्त्री ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।